वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। मैं हूं प्रोफेसर फजरमान शामिल और आज की इस वीडियो में हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग की एक टेक्निक देखेंगे जिसे हम बोलते हैं कंडीशन कवरेज क्राइटेरिया। हम इसे कंडीशन कवरेज क्राइटेरिया भी बोलते हैं और हम इसे कंडीशन कवरेज टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो चलें देखते हैं। कंडीशन कवरेज में कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जितनी भी कंडीशंस होती हैं तमाम कंडीशन को हम एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स करके देखते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक कंडीशन है इफ़ x इज़ लेस देन 8। अब ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फिर ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है। या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब इस एक कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो टेस्ट केस बन रहे हैं। टेस्ट केस 1 बन रहा है, इस कंडीशन को हम एक दफ़ा ट्रू करके देखेंगे, और टेस्ट केस 2 बन रहा है कि इसी कंडीशन को हम एक दफ़ा फॉल्स करके देखेंगे। यहाँ तक तो ये बात बड़ी सिंपल नज़र आती है, लेकिन कन्फ्यूजन उस वक्त क्रिएट होती हैं जब एक से ज़्यादा कंडीशन आपके प्रोग्राम में आपको दे दी जाती हैं। तो चलें अब हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हम एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस हमने यूज़ की हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर देखें, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 7 और बी इज़ ग्रेटर दैन 40। ए इज़ ग्रेटर दैन 7 एक कंडीशन है, तो इस कंडीशन को हम एक दफ़ा ट्रू करके देखेंगे और एक दफ़ा फॉल्स करके देखेंगे। और b इज़ ग्रेटर दैन 40 ये भी एक कंडीशन है, इस कंडीशन को भी हम एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स करके देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक ये रेड वाली और एक ये ग्रीन वाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो दरमियान में आर ऑपरेटर है और इसको कलेक्टिवली अगर हम इस सारे को देखें तो ये भी तो एक कंडीशन बन रही है। तो नहीं, इसको हम कंडीशन यहाँ पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जितने भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं ये कहती हैं कि आपने कंडीशन इंडिविजुअल कंडीशन को बोलना है, कलेक्टिव कंडीशन को नहीं बोलना। जिस तरह ये इंडिविजुअल कंडीशन है, ये भी इंडिविजुअल कंडीशन है, लेकिन ये जो सारी मिला के है ये सारी इंडिविजुअल कंडीशन नहीं है। तो आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कंडीशंस को देखना होते हैं। तो इस केस में हमारे पास टोटल 4 टेस्ट केस बनेंगे। ए ग्रेटर दैन 7 को हम एक दफ़ा ट्रू करेंगे, एक दफ़ा फॉल्स। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन को भी हम एक दफ़ा ट्रू करेंगे और एक दफ़ा फॉल्स करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा कंडीशंस लगाते हैं। अब इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 7 और बी इज़ ग्रेटर दैन 40 एंड सी इज़ इक्वल टू 0। 3 कंडीशन है, इंडिविजुअल किस्म की 3 यूनिट्स हैं, कंडीशंस हैं। हम कह रहे हैं कि हमने इंडिविजुअल कंडीशंस की बात करनी है, हमने इकट्ठी बड़ी कंडीशन की बात नहीं करनी, बल्कि हमने छोटी इंडिविजुअल यूनिट कंडीशंस की बात करनी है। तो इस कंडीशन को ट्रू किया, फॉल्स किया, इस कंडीशन को ट्रू किया, फॉल्स किया, इस कंडीशन को ट्रू किया, फॉल्स किया। तो ये हमारे पास टोटल 6 टेस्ट केसेस बन गए। 1 2 3 4 5 6 टेस्ट केस हमारे यहाँ पर बनेंगे। तो इस आर ऑपरेटर को भी हमने नहीं देखना और इस एन ऑपरेटर को भी हमने नहीं देखना है, क्योंकि अगर मैं इनको देखता हूँ तो वो वाला जो मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिविजुअल कंडीशंस को देखना है, वो वाला कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो आपने इस आर और इस एन ऑपरेटर को नहीं देखना, बल्कि इन कंडीशंस को इंडिविजुअली देखना है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये कंडीशन तो हमने चेक कर ली कंडीशन कवरेज क्राइटेरिया के तहत। अब डिसीजन भी तो होना चाहिए ना कि ये जो पूरी की पूरी इफ़ की कंडीशन है, बड़ी कंडीशन ये कि ये अगर ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो क्या होगा। इसके लिए आता है जी डिसीजन कवरेज का कॉन्सेप्ट। तो डिसीजन कवरेज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को भी आप देख लें ताकि आपको डिसीजन कवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए।